सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि अब पुष्प प्रकाश तिवारी जी को आप लोग जान ही चुके होंगे और इन्होंने अपना एक और साधना अनुभव आज भेजा है और ये है माता मातंगी की साधना का अनुभव इन्होंने प्रेषित किया है और लिख के प्रेषित किया है। मैं उसकी फ़ोटोज़ स्कैन करके भी आपको दिखा दूंगा कि उन्होंने किस प्रकार से लिखा है। तो आज मैं वही अनुभव उनका पढ़ने जा रहा हूँ और जिससे आपको जो है साधना के क्षेत्र में काफ़ी जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ आप लाभान्वित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेवा में धर्म रहस्य चैनल को मेरा प्रेषित अनुभव। सर्वप्रथम भाई साहब को प्रणाम, साथ ही धर्म रहस्य चैनल के सभी दर्शकों एवं साधना करने वाले मित्र भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुष्प प्रकाश तिवारी है और मैं जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अनुभवों की श्रृंखला में मैं अपनी साधना का एक छोटा सा अनुभव यहाँ पर लिख रहा हूँ। सन 2011 में नवरात्रि में मैंने साधनाओं में माता मातंगी साधना को प्रारंभ किया और माता मातंगी का मंत्र का निर्माण स्वयं प्राण प्रतिष्ठा कर अपने घर पूजा घर में अन्य मंत्रों के साथ जो है स्थापित किया और पहले 20,000 मंत्र रोज के हिसाब से जप चालू किया। तीसरे दिन के जप के दौरान मस्तिष्क पटल पर एक प्रकाश का गोला सा दिखना शुरू हुआ और साधना काल में लगातार किसी दूसरी अदृश्य शक्ति द्वारा आपको निरंतर देखे जाने का भान बराबर होता रहा, जैसे कि कोई चीज़ आपको देख रही हो। साधना के दौरान अपने पीछे और कभी बाईं ओर किसी के होने का आभास होता रहता था। जब के बाद कमरे से बाहर निकलते ही सामने कोई छाया खड़ी सी दिखती थी और ना दोबारा उसे देखते थे तो वो जो थी वो अंतर्ध्यान हो जाया करती थी और 9वीं तक यही प्रक्रम चलता रहा। मंत्र जप की संख्या 1.25 लाख पूरी होने के साथ ही मैंने हवन किया और इसी साधना जप संख्या के क्रम को जपता ही रहा। 35 दिनों के बाद ध्यान अवस्था में एक प्रकाश पुंज मस्तिष्क पटल के साथ ठीक अपने हृदय के स्थान पर तेज रोशनी और शरीर के अंदर ध्यान अवस्था दिखाई देने लगा। हमें खड़े होकर जो देखने वाली शक्ति बाहर अब नहीं दिखने लगी। क्यों मैं संकल्पबद्ध साधना नहीं की थी और कोई अभीष्ट कार्य हेतु साधना चालू किया, क्योंकि पहले से ही मैंने यानी मुझे सभी चीज़ें नाम जैसे पत्नी बच्चा देख रहे हो, मैंने मार्गदर्शन प्राप्ति की और भक्ति के लिए साधना की थी। मेरे सभी भौतिक कार्यों का विकास बहुत तेजी से होने लगा इस कारण से। और साधना आगे बढ़ने पर ध्यान अवस्था में प्रकाश पुंज के अंदर नीले रंग का अष्टदल कमल के सिंहासन पर लाल रंग की चमकदार जो है साड़ी पहने दाहिने और सितार बाएं साइड में एक पीले तोते के साथ चमत्कार तेज से युक्त चेहरा वाली एक युवती के दर्शन होने लगे और शरीर में एक तेज वाक शक्ति का विकास बहुत तेजी से होने लगा था। 5.25 लाख अनुष्ठान के साथ हवन क्रिया मैंने संपन्न किया और आज भी रोज 5 घंटे पूजा मैं करता हूँ और निंत्र जाप किया करता हूँ। अत्यंत दयालु हैं माता मातंगी और अपने भक्ति पर हर आने वाले खतरे की शक्ति आपको बचा ही लेती है। माता का नियमित जब जिस उचित अभिष्ट कार्य के लिए नियम से किया जाता है, माता उसको उसी समय तत्काल पूरा करती हैं। अपने साधक के सर्वांगीण विकास के साथ वाक शक्ति और वाक सिद्धि प्रदान करती हैं और ज्ञान के मार्ग में कभी पराजित नहीं होने देती और साधक की कहीं शब्दों को माता वाक सिद्धि के रूप में तत्काल पूरा किया कर देती हैं। यह निश्चित अवधि में ऐसा हो जाता है जो साधक कह देता है। यह मेरा स्वयं का अनुभव। तब से आज तक बहुत सारे कार्य माता की जो है कृपा से संपन्न हो चुके हैं। बेल के वृक्ष के नीचे माता के मंत्रों का अनुष्ठान सा संपन्न कर मातंगी यंत्र का निर्माण सफ़ेद कागज या भोजपत्र पर चमेली की कलम से और केसर की स्याही से कर इसे अपने घर में स्थापित करना चाहिए और माता मातंगी के मूल मंत्रों द्वारा आम की लकड़ी पर बेल की लकड़ी, फल, संविधा की लकड़ी, पत्ती, हवन सामग्री, घृत यानी घी,
लाल पुष्पों द्वारा हवन करना चाहिए और अंतिम दिन यह यंत्र निर्माण करें। इस यंत्र के प्रभाव से कोई बुरी ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। आप जबरदस्ती घर में घुसने का प्रयास करेगी तो भयंकर परिणाम के साथ जिंदगी से हाथ धोना होगा। माँ अपने भक्तों का ध्यान बराबर रखती है और जो भी भक्त दशों महाविद्या में से किसी एक की साधना अपने को मन बुद्धि वाणी कर्म से कर अपने को माता को समर्पित कर साधना का उचित उद्देश्य लेकर माँ की साधना करता है, माता की कृपा उस पर जरूर होती है, भले ही देरी हो सकती है। माँ कभी खाली हाथ नहीं लौटने देती है, क्योंकि माता के विषय में इनकी विशेषताओं के लिए सब बातें कम हैं। अतः माँ का जितना गुणगान किया जाए वो सभी कम है। आगे मैं मातंगी का यंत्र डाल रहा हूँ। उचित गुरु के सानिध्य में रहकर साधना संपन्न करें और मंत्र का लाभ उठाएं। साधना के दौरान साधक स्वयं के सर्वांगीण विकास के साथ भौतिक सुख और ज्ञान वाक सिद्धि के साथ साक्षात्कार का अनुभव कर सकता है। इसके साथ ही वो अपनी वाणी को विराम देता हूँ और धर्म रहस्य के माध्यम से दर्शकों एवं नए साधक भाइयों को मेरा नमस्कार और चैनल के माध्यम से जुड़ने वाले सभी साधकों एवं भाइयों को मेरा नमस्कार, जिन्होंने अपनी साधना के विषय में पूछा है और कृत्या साधना अनुभव के विषय में जानकारी मांगी थी। मैं अगले आने वाले अनुभवों में कृत्या साधना अनुभव का उल्लेख जरूर करूंगा और अपनी साधना के विषय में जानने वाले मेरे भाई अपने नाम, माता का नाम और पता के विषय में जानकारी पूरी दें, जिससे मैं मेल के माध्यम से उनकी सही जांच और साधना स्थल के बारे में जांच कर सकूं। मैं चैनल में पूछे गए सभी प्रश्नों और उत्तरों को बराबर देखता हूं और चैनल के माध्यम से ही अपने जवाब आपको, साथ ही साथ भाई साहब को प्रणाम जो उनके इस पहल से चैनल के माध्यम से हम एक दूसरे से संपर्क में हैं। मैं पुष्प प्रकाश तिवारी सभी साधक मित्रों और दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद। आगे पुनः मिलते हैं अपने नए अनुभव के साथ, जिस घड़ी में आज भी शक्तियाँ घूमती हैं और इंतजार करती हैं। पुष्प प्रकाश तिवारी ईमेल आईडी है और जीमेल वगैरह इनका ये है, और साथ ही साथ उनका यंत्र उन्होंने जो दिया है वो मैं भी स्क्रीन पे आपके डाल देता हूँ। तो ये मातंगी यंत्र है और ये सभी जो हैं विशेष रूप से माता मातंगी जो है 10 महाविद्याओं में आती हैं और ये गृहस्थ जीवन के लिए तो सर्वोत्तम मानी जाती हैं। लेकिन इनकी एक गोपनीय बात है, वो कभी मैं आपको बताऊंगा जब कभी दीक्षा वगैरह दूंगा, कि इनका एक विशेष प्रकार का विशेष शक्ति के रूप में भी इनका जो है आवाहन किया जाता है। तो वो अलग है, वो किसी और दिन। फिलहाल इनके अनुभव से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आप चाहें तो उनको जो है कर सकते हैं, संपर्क करके आप इनके बारे में और कुछ भी, कोई भी साधना के विषय में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा क्षेत्र पूरी तरह से खुला है, यहाँ पर किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा उद्देश्य ये है कि सभी प्रकार की, चाहे वो आर्थिक उन्नति हो, चाहे भौतिक उन्नति हो, चाहे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, हर प्रकार की उन्नति हो, सभी एक दूसरे से सीखें यहाँ पर। क्योंकि ये जो ज़िंदगी आपको मिली है 70-80 ज़्यादा 100 साल आप जिएंगे और उसके बाद आपको फिर से अशरीरी रूप में हो जाना, यानी शरीर नहीं रहना है, केवल आपकी आत्मा रहेगी। तो जो भी आप ये करके जाएंगे ये सब आपके साथ जुड़ जाएगा और यही जोड़ना मेरा मूल प्रयास भी है, चैनल का यही प्रयास है। यहाँ पर मैं किसी जो है तांत्रिक गुरु से कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ, जैसे ज़्यादातर लोग, सबसे बड़ी कमी जो मैं आजकल देखता हूँ वो यही है कि सब एक दूसरे से इस बात से बहुत ज़्यादा जलने लगते हैं और चिढ़ जाते हैं एक दूसरे से कि ये क्यों जो है मुझसे ऊपर निकल रहा है, या मेरे शिष्य क्यों नहीं बन रहे हैं, या मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा हूँ और दूसरा कैसे आगे बढ़ रहा है। उसके लिए फिर वो षड्यंत्र रचने लगते हैं, गलत चीज़ें सोचने लगते हैं। उनकी मानसिकता उन्हें इतना नीचे गिरा देती है कि फिर वो गलत सलत कमेंट करते हैं, गलत सलत चीज़ें करने लगते हैं। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। कोई भी व्यक्ति यहाँ अनुभव डाल सकता है, कोई भी एक दूसरे से सीख सकता है। जिस ज्ञान जितना ज़्यादा फैलेगा, जितना बढ़ेगा, उतनी ही हमारी सनातन संस्कृति का विकास होगा, जो पिछले 600-700 सालों में पूरी तरह से दब चुकी है, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। और यही उद्देश्य है कि एक बार से फिर से उठे और लोग उस रहस्य को जान सके। क्योंकि कोई भी धर्म, मैं एक बात वास्तविकता के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी धर्म इतना ज़्यादा आध्यात्मिक नहीं है जितना हमारा हिंदू सनातन धर्म है। ये एक धर्म ऐसा है जो आध्यात्मिकता में भी वैज्ञानिकता लाता है। आप चाहें तो जो भी मंत्र साधना करें, चाहे भूत प्रेत पिशाच यक्षिणी देवी देवता, उच्च कोटि के देवी देवता, 10 महाविद्या
और ओम की साधना, परमात्मा के मंत्रों का उच्चारण वगैरह वगैरह कुछ भी करिए, आप लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे अगर आप लगातार लगे रहते हैं। तो आपको बस लगे रहना है, विश्वास रखना है अपने गुरु पर, विश्वास रखना है उस मंत्र पर, विश्वास रखना है अपने इष्ट पर। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को पा जाएंगे। और चूंकि ईश्वर ने हर चीज पे पर्दा डाल रखा है, तो इस वजह से हर चीज का हर एक को ज्ञान हो जाना संभव नहीं है। तो कुछ लोग जो अलग अलग तरह से उसी बात को कहते हैं तो मुझे उन पर हंसी आती है। मैं सोचता हूँ जब इन्हें ज्ञान ही नहीं है तो ये बेचारे क्या बताएंगे और क्या जानेंगे। हमने बचपन से जो कुछ सीखा है हम वही तो जानते हैं, और जो जानते हैं वही जो है लिखते हैं, वही बोलते हैं, वही करते हैं। तो आप पहले उतरिए। अगर कोई जल में उतरा नहीं तो उसे कैसे पता होगा कि जल कैसा है। तो पहले उतरिए पानी में, इस क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, तब आप जान पाएंगे कि हमारी सारी बातें सच्ची हैं। तो अगर इनके द्वारा बताया गया आपको अनुभव पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।